मैंने कभी नहीं सोचा था चैनल पे आके ये सब भी बोलना। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। यहाँ पे पतिदेव के चेहरे के साथ आज की ब्लॉग स्टार्ट हो रही है और आप लोगों को हैप्पी मकर संक्रांति, हैप्पी खिचड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं। खिचड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मेरा घर देख सकते कितना ज्यादा गंदा, मतलब पहली बार शायद आपने मेरा इतना घर गंदा हुआ देखा होगा। इसका रीजन है क्या? है इसका रीजन बताओ। इसका रीजन ये है कि आज हम लोग की थी मीशो में लाइव। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, मीशो की लाइव थी और यहाँ पे देख सकते हैं कि सारे प्रोडक्ट को मीशो पे दिखाए गए थे और ये कुछ इधर पड़ा है कुछ इधर पड़ा है और ये इतनी बुरी कंडीशन है, मेरी वोल्टेज इतना ज़्यादा डाउन है, क्या बोलूँ, मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं गिर पड़ूंगी। और आज मेरा कोई काम नहीं हुआ, मीशो की लाइव में 1.5 घंटे बोल बोल के मेरा गला थक चुका है। और आप लोग अगर कभी लाइव हमारा ज्वाइन करना चाहते हैं तो कल मतलब 14, 15, 16 जनवरी लगातार लाइव हैं। 2 से लेकर 3:30 हम लाइव रहते हैं। आप लोगों को वहाँ से ये फ़ायदा है कि अगर आप कुछ भी सामान ऑर्डर करोगे तो 25% का ऑफ मिलेगा। और इतना ज़्यादा थकान है कि मैं क्या बोलूँ। तो तिलवा उलवा खाए कि नहीं खाए? कौन कौन तिलवा खाया? तिलवा, गुड़लैया, पतंग उतंग कौन कौन उड़ाए? मेरे पास तो भाई टाइम नहीं था तो इसलिए मैं नहीं उड़ा पाई। आप लोग उड़ाए कि नहीं उड़ाए? वैसे मुझे पता है मेरी बहुत शौक थी पतंग उड़ाने की, पर मैं पतंग उड़ा नहीं पाती अच्छी वाली। पतंग उड़ाइयो? हम तो बड़ा लेबू। अरे हम तो तोरे जस्ट मनई के होश उड़ाई थी। पतंग तो छोट छोट चीज है। देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये पतंग नहीं हमारे होश उड़ाई हैं। तो हार हम का उड़ाए दे, सुखचैन उड़ा दी। सुखचैन उड़ाए दे ही। पतंग तो बहुत छोट चीज है। तो इस तरह से चल रहा है। देखो क्या बना दिया है दुकानदार बना दिया है, पूरा दुकानदार बना दिया है। दुकानदार भी नहीं, दुकानदार के अंदर जो एम्प्लॉयड नहीं होते जो काम करते हैं, साड़ी उड़ी लपेटते हैं। मतलब इतनी थकान, आज इतनी थकान, मतलब समझ लो कि एनर्जी नहीं रह गई है मेरी। रोज ना इसी वजह से ब्लॉग नहीं हो पा रही है क्योंकि मीशो के चक्कर में ना सब काम गड़बड़ हुआ है मेरा सारा। और सबसे बड़ी बात है आजकल आप लोग बहुत ज्यादा प्यार देते हो शॉर्ट्स में यार। सब लोग बड़ी तारीफ करते हो जीजू की। जीजू बहुत अच्छे हैं, दीदी भी तो अच्छी है, दीदी तारीफ कर लिया करो थोड़ा थोड़ा। वाह जीजू, वाह जीजू। जीजू तो सुंदर हैं ही। अरे बहुत ही, कुछ भी कहे बस अब मत कहो ज्यादा सुंदर है। देखो तुम्हें कहा था कि तुमने हम सुंदर नहीं ना, लेकिन जग जा हम ये नहीं कहते, हम कहते हैं ठीक हो। तुम ये कहती हो कि हमसे सुंदर तो नहीं। ये सब तुम कभी नहीं कहते हैं। सुंदर हो पर हमसे नहीं। हाँ ऐसे बच्चे हैं, ऐसा क्या है सुंदर हो हमसे नहीं? हम कुछ नहीं कहते, हम इतने सीधे साधे हैं कि तुम ज्यादा प्रूफ ना बनो। तुम दिख भी नहीं रहे मेरे कैमरे पे वैसे क्योंकि लाइट उधर जल रही है। और ऐसे ही चल रहा है फ्रेंड्स। मैं आपको बता दूं, बहुत लोग यहाँ पे लिखते हैं सृष्टि दीदी आपके अंदर दिखावा नहीं। क्या करेंगे सृष्टि दीदी दिखावा करके, ये बताओ बिट्टू क्या दिखावा? अच्छा एक चीज बता दो, जैसे सपोज करो कि दिखावा करके क्या ले, जैसे मुझे ना इसलिए दिखावा नहीं मेरे अंदर नहीं। चलो मैं अपनी बातें थोड़ी सी बता देती हूँ। देखो जैसे सपोज करो कि आदमी दिखावा किस लिए करता है? अमीर दिखाने के लिए दिखावा करता है। मतलब आदमी बहुत महंगी कार लेके आया या बहुत महंगी गाड़ी, मतलब कोई गाड़ी लेके आया, कोई चीज बहुत ब्रांड की चीज बहुत पहन रहा है तो क्यों पहनता है? ब्रांड की चीज इंसान क्यों पहनता है आप बताइए? यही तो, ये सामने वाले को जताने के लिए कि मैं बहुत रईस हूँ इसलिए मैं ब्रांड की चीज पहन रहा हूँ, या मतलब बहुत बड़ी गाड़ी लेके आया या बहुत शो ऑफ कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि वो ये जताना चाह रहा है पैसे कमाने के बाद कि समझो मैं अमीर हूँ। और कभी कभी कुछ लोग तो चलो ठीक है अमीर है तो वो खरीद के लेके आ रहे तो वो तो ठीक है, पर कुछ मिडिल क्लास लोग भी ऐसा करते हैं कि वो अमीर दिखाने के लिए वो लोन ले लेते हैं अपनी जिंदगी में, ठीक है? फिर वो लोन ले लेते हैं, जैसे कार ले लिए या कोई भी चीज लोन पे ले लिए, और केवल दिखाने के लिए कि दूसरे के सामने हम अमीर दिखे इसलिए वो लोन भरते हैं। तो यार मुझे वो फैसिलिटी सारी पूरी करे रहेंगे, फिर पीछे उनका बिहाइंड देखोगे तो सब में सबका EMI लगा हुआ है हर महीने। तो मैं यही नहीं करती हूँ, थोड़ा थोड़ा भाग करता रहेगा। तो मेरा यही सिस्टम जानती क्या है कि मेरे अंदर एक चीज होता है कि मैं दिखाने के मतलब किसी के सामने रईस बनने के लिए मैं लोन लेके बैठूं तो ये मेरे बस की बात नहीं। इसलिए मैं भैया लोन से एकदम दूर रहती हूँ। मुझे लगता है लोन लेने वाले से बेटर वो लोग होते हैं जो जीरो बैलेंस पे काम करते हैं, मतलब जिनका मतलब कर्जे में नहीं है, वो सूखी रोटी और दाल, मतलब दाल और रोटी भी क्या खा रहे हैं, तो उनकी जिंदगी मुझे ज्यादा अच्छी लगती है लोन वालों से। तो मुझे लगता है दिखावे के चक्कर में कर्जा वर्जा नहीं लेना चाहिए बिल्कुल भी। हाँ रखो, रख दो। और नमकीन निकाल लो तो उड़द की दाल वाला। यार मूंग की दाल वाला नहीं, 2 लेके आए, खरीद के लेके आए, हम कल खरीद के लेके आए। तो इस तरह से है, यही मेरी सोच है। और ईश्वर की दया से जो भी कुछ है, जो भी हम कुछ बनाते हैं सब
जब पैसा खूब पर्याप्त हो जाता है तो वही चीज़ हम करते हैं। जब मेरी कार भी आई थी, जब मेरे पास हाँ लगा था कि भैया अब ठीक ठाक पैसा, अब कर्जा वर्जा नहीं लेना पड़ेगा कार, तो मैं कार लेके आई। जब मुझे लगा आईफोन आराम से आ जाएगा तो आईफोन ली। जब मुझे लगता है कि हाँ मैं ये प्लॉट ले सकती हूँ, बहुत ज़्यादा कर्जे उर्जे में नहीं जाऊँगी, तब मैं प्लॉट लेती हूँ। तो मेरा सिस्टम ही ऐसा है कि किसी को दिखाने के लिए कि सृष्टि दीदी को लोग रही समझे इसलिए मैं कर्जा लेके बैठूँ, तो मैं नहीं कर पाती हूँ। तो यही मेरे जीवन का जीने का अंदाज है, और किसको किसको मेरा अंदाज ठीक लगता है, किसको किसको नहीं ठीक लगता है, दोनों लोग बताइएगा। और दूसरा ये भी है ना कि अगर आपके पास अच्छा बैलेंस है तो मुझे लगता है कि प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट जो होता है, मतलब अगर आपको अच्छा बैलेंस है तो आप प्लॉट ले लो, आप प्रॉपर्टी अच्छी बना लो, वो सबसे अच्छी बात है। मगर फर्जी का मतलब फ़ोन में आप पैसे खर्च कर रहे हो, आप बहुत बड़ा अच्छा फ़ोन लेने के लिए दिखाने के चक्कर में ले रहे हो, या आपके पास बहुत अच्छा पैसा नहीं है तो आप केवल कपड़े पे, बहुत महंगे महंगे कपड़ों पे मतलब पैसे को खर्च कर रहे हो, गुची का मतलब वो लेके पर्स लेके चल रहे हो और फलाना चिमाका, मतलब तो आपकी मतलब उतनी आपकी हैसियत नहीं है, आप जिस हिसाब से ब्रांड का मतलब कपड़े पहन रहे हो। तो मुझे लगता है कि इतना भी शो ऑफ नहीं ठीक लगता है। आपके पास है पर्याप्त तो आप करिए, कोई दिक्कत नहीं, पर आप केवल दूसरों को रईस बनने के लिए इतना ज़्यादा आप कर रहे हो, तो मुझे लगता है वो सब सही नहीं लगता। मैं अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से कर रही हूँ। वैसे बहुत लोग ज़िंदगी में करते भी हैं, बहुत लोग लोन लेकर के हर काम करते हैं, तो वो हो सकता है उनको कंफर्ट लगता हो, पर मुझे नहीं लगता है। और मेरा ओपिनियन हमेशा से शुरू से ये रहा है। मैं आपको बता दूं, आज मैं यूट्यूब पे हूँ, आज मैं सोशल मीडिया पे अर्न कर रही हूँ, आज मैं बहुत अच्छा मतलब पैसा कमा पा रही हूँ। मगर जब मैं नॉर्मल भी कमाती थी, मैं एक पार्लर चलाती थी या नॉर्मल मेरा सब कुछ था, तब भी मैं आपको बता दूं कि कभी भी यहाँ पे बहुत ऑडियंस मुझे आज देख रही होगी, बहुत महिलाएं ऐसी देख रही होंगी कि जो अपनी ज़िंदगी में बहुत सीमित पैसा उनकी ज़िंदगी में आता होगा। सीमित का मतलब ये होता है कि हम तो 20-30 हज़ार रुपए को भी सीमित ही कहते हैं, सीमित ही पैसा, 20-30-40 हज़ार रुपए भी सीमित ही पैसे में आता है। बहुत ऐसा नहीं कि बहुत आप ज़्यादा पैसे में आता है, क्योंकि अगर आप एक मतलब नॉर्मल 40-50 हज़ार रुपये है तो आपके 2 बच्चे और आप मियाँ बीवी हो, तो आपके पास बहुत बड़ी आप कुछ अच्छा बहुत बड़ा प्रॉपर्टी आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप इतना खर्चा क्योंकि हो जाता है फैमिली में, क्योंकि आजकल स्कूल इतने महंगे हैं, सब कुछ इतना महंगा है। मगर हाँ, मैं इतना जरूर कहूँगी कि आपके पास कितना भी सीमित पैसा आता है, चाहे 10-20 हज़ार रुपये आ रहा है, पर आपके मतलब आपकी आवश्यकताएं कम है। आवश्यकताओं का मतलब ये है कि आप अपनी कम बजट में आप अपने परिवार को अच्छे से मगर मैनेज करने की क्षमता आपके अंदर है, तो आप 20 हज़ार रुपये में भी आप सेविंग कर लोगे, 10 हज़ार में भी आप सेविंग कर लोगे, आप उसमें भी अपने बच्चे पढ़ा लोगे, उसमें भी आप अपने परिवार के चला लोगे, उसमें भी आप अपनी सारी चीज़ें कर लोगे। बस आपके अंदर दिखावा बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपकी आवश्यकता आप वही इंसान सबसे ज़्यादा इस दुनिया में सुखी है जिसकी आवश्यकताएं कम है। अगर आप आवश्यकताओं को कम रखेंगे तो आप हमेशा जीवन में सुखी रहेंगे। तो मेरे साथ यही है। आप लोग मुझे बहुत करीब से भले नहीं देख पा रहे हैं, पर मैं आपको बताऊँ, मैं रियल लाइफ में जब आपको कभी दिखूंगी तो आप मेरी जब रियल लाइफ देखोगे तो आप कहोगे यार सृष्टि सच में आपकी आवश्यकता इतनी ज़्यादा कम है। मतलब मेरी आवश्यकताएं बहुत मतलब कुछ है ही नहीं। मेरी आवश्यकता है अगर देखो तो मेरे कोई खर्चे ही नहीं है। और अभी तो जब से सोशल मीडिया से है तब से तो बिल्कुल भी नहीं रह गए, क्योंकि कपड़े उपड़े भी जो पहनते हैं वो सब कोलैबोरेशन के पहनते हैं। हम खुद से अपने पैसे का कभी खरीद के पहनते नहीं है। और जितनी भी ज्वेलरी आती है सब कुछ वहीं से आ जाता है। मतलब जितना भी मेरी अपनी ज़रूरत की चीज़ होती है एक लड़की के फैशन की। और जब नहीं भी था तब भी मैं बहुत पैसे नहीं खर्च करती थी, मैं सीमित ही खर्च करती थी। आज मैं चाहूँ तो किसी भी शोरूम में जाके एक अच्छा से अच्छा ब्रांड खरीद सकती हूँ, एक ब्रांडेड चीज़ खरीद सकती हूँ। भगवान ने उस लायक बनाया हुआ है, पर फिर भी मन नहीं कहता है। सोचती हूँ कि क्यों खरीदूँ, क्यों पैसे को वेस्ट करूं, क्योंकि भगवान ने मतलब पैसे को दिया है तो मतलब इतनी मेहनत से मैं कमा रही हूँ और इस हर चीज़ को अचीव की हूँ तो केवल कपड़े खरीदने के लिए मतलब चले 10,000 20,000 की साड़ी खरीदे तो मन नहीं कहता, क्योंकि मेरा हमेशा इसी रहता है। आप लोग बताइएगा कि मैं सही कह रही हूँ गलत कह रही हूँ। एक बार आप साड़ी खरीदते हो, चाहे 8,000 की खरीदो चाहे 9,000 की खरीदो, उसको एक बार आप 2 बार पहनोगे ना तो 2 बार के बाद आपका खुद ही मन नहीं कहेगा उस साड़ी को पहनने के लिए। सही से बताना मैं क्या झूठ बोल रही हूँ, आपको सही बताना। मेरा साथ तो अक्सर ऐसा होता है और लोगों के साथ भी होता होगा। 8,000 की ले लो चाहे 10,000 की ले लो, आप लला के उसको खरीदोगे, लला के मतलब ललचा के उसको खरीदोगे, मगर आप 1 या 2 के बाद से ज़्यादा नहीं बनोगे। तो उसके बाद क्या मतलब है 8,000 रुपये पड़े रहेंगे कोने में। 8,000 की चीज़ें आप खरीद लोगे, 8,000 का हम कहते हैं सिंपल एक पायल भी खरीद लोगे तो आप 2 साल बाद बेचने जाओगे तो उसका कीमत तो कुछ ना कुछ मिलेगा ना। पर आप 8,000 की साड़ी खरीद करके कहीं कोने में फेंके हो तो आपको उसकी कीमत क्या मिलेगी, कुछ नहीं, 0 बटा सन्नाटा। इसलिए भैया आवश्यकताएं बहुत कम रखो, आवश्यकताएं कम रखोगे जिंदगी में सुखी रहोगे। तो मेरा तो यही मूल मंत्र है। और आज खिचड़ी वाले दिन इतना प्रवचन मुझे देना पड़ रहा है, मैंने कभी नहीं सोचा था चैनल पे आके ये सब भी बोलना पड़ेगा, सच बता रहे हैं। चलो मेरी परिभाषा अच्छी लग रही हो तो बताइएगा, एक दिल दे दीजिएगा, पिंक कलर का दिल दे दिया, अच्छा नीला दे दीजिएगा, अच्छा चलो लाल दे देना, अच्छा अच्छे लग रहे हो तो कुछ भी कर देना, लाइक कर देना ये वाली वीडियो। और ये वाली वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।